आज हम बात करेंगे पितरों को समर्पित उस पक्ष की जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और कृतज्ञता की जीवंत मिसाल। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अश्विन अमावस्या तक 15 दिनों का समय पितृपक्ष कहलाता है, जो कि अभी चल रहा है। इस दौरान हिंदू परिवार अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों पितृलोक की द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों से आशीर्वाद और तर्पण स्वीकार करने आते हैं। पितृपक्ष की कहानी क्या है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के महान योद्धा कर्ण की मृत्यु के बाद जब वे स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी के आभूषण मिले, पर भोजन नहीं मिला। उन्होंने भगवान इंद्र से पूछा, ऐसा क्यों? तब उन्हें बताया गया कि जीवन में उन्होंने दान तो बहुत किया, लेकिन कभी पितरों और ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं किया। तब कर्ण ने धरती पर लौटकर अपने पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किए। इसी प्रसंग के कारण पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा मानी जाती है। पितृपक्ष का महत्व क्या है, आइए इस पर भी बात करते हैं। माना जाता है कि श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पितरों का श्राद्ध नहीं करता तो उसके जीवन में पितृदोष आ सकता है, जिससे परिवार में अशांति, रुकावटें और कष्ट बढ़ सकते हैं। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक भी माना जाता है, यानी हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसकी विधियां और पूजा पद्धति क्या है, आइए इस पे भी जानते हैं। पितृपक्ष में अलग अलग दिन, अलग अलग तिथियों के अनुसार श्राद्ध होते हैं। आइए विस्तार से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तर्पण, जिसे हम जल अर्पण भी कहते हैं। सुबह स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनकर नदी, तालाब या घर में पवित्र जल से पितरों को तर्पण दिया जाता है। इसमें तिल, कुश और जल अर्पित किया जाता है। दूसरा, पिंडदान। पके हुए चावल, तिल और जौ मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और इन्हें पितरों को समर्पित किया जाता है। यह विधि विशेष रूप से गया, बिहार में प्रसिद्ध है, जहां पिंडदान को मोक्षदायी माना जाता है। श्राद्ध भोजन, पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना। कई परिवारों में कौवा को भी भोजन खिलाया जाता है, क्योंकि कौवा यमराज का दूत माना जाता है। दान, अन्य वस्त्र, ध्यान और जरूरत की वस्तुएं ब्राह्मणों या गरीबों को दान की जाती है। मान्यता है कि यह दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष में मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। इस समय व्रत, संयम और सात्विक आहार पर जोर दिया जाता है। पितरों को प्रसन्न करने से कुल परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हमारे अस्तित्व के पीछे हमारे पूर्वजों का योगदान है। उनकी याद, उनकी कृतज्ञता और उनका आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा माना गया है। इसीलिए पितृपक्ष सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि संस्कार और परंपरा की धरोहर भी है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब